जंगे क़ादसिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन एम्पायर को यरमूक जैसी जंग में बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद अब रोमन एम्पायर की ताकत बिल्कुल टूट चुकी थी और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी पता था कि रोमन एम्पायर अब मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उन्होंने अपनी सारी अटेंशन रोमन एम्पायर से हटाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ की। लेकिन एक मिनट, मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर की यह दुश्मनी यहां से नहीं बल्कि इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू होती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीने में थे और मक्का वालों से बहुत सारी जंगों के बाद अब फाइनली मक्का और मदीना की सुलह हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया, जिसका सबसे क्रूशियल पॉइंट यह था कि अगले 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों की कोई लड़ाई नहीं होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पीस के टाइम को यूज करके मदीना की रियासत से, जो उस जमाने में बिल्कुल छोटी सी रियासत थी, वहां से उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, जिसमें से एक लेटर हबशा के बादशाह निजाशी की तरफ गया, जिसका वहां के बादशाह निजाशी ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। इसके अलावा एक और लेटर इजिप्ट के गवर्नर के पास भी गया और एक और लेटर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल की तरफ भी गया और इन सारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेटर को बहुत इज्जत दी और बहुत तमीज से मदीना की तरफ जवाब भी भेजे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्शियन बादशाह खुसरो की तरफ एक मैसेंजर भेजा तो उसने इस लेटर को बिल्कुल एक मजाक समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेंजर सीधा खुसरो के महल पहुंचा और वहां उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पढ़कर सुनाया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से पर्शिया के बादशाह खुसरो की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। और फिर कुछ और बातों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो को हुक्म दिया कि इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे ही उस मैसेंजर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पढ़कर सुनाया तो खुसरो बिल्कुल गुस्से से खड़ा हो गया और उस मैसेंजर से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इस खत में मेरे नाम से पहले मेरे गुलाम का नाम लिखा है और अब ये तुम्हारा मैसेंजर उस डेजर्ट से आके मुझे बताएगा पर्शिया को कि हमें किसके सामने झुकना है। ये कहते ही उसने उस मैसेंजर के हाथ से खत छीन लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेटर को वहां सबके सामने फाड़ दिया और फौरन 2 बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना की तरफ रवाना किए। मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला कि पर्शियन बादशाह ने बहुत ही गुरूर में सबके सामने उनके खत को फाड़ दिया तो उन्हें इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, पर्शिया के बादशाह खुसरो परवेज की हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर दे। इस दुआ के कुछ ही दिनों बाद पर्शियन एम्पायर के वो 2 सिपाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना पहुंचे और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम पर्शिया के शहंशाह खुसरो के हुक्म पर आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अच्छा, जिस बादशाह के हुक्म पर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो वो अब कोई बादशाह है ही नहीं, बल्कि कल उसी के बेटे ने उसे मारकर खुद पर्शिया का बादशाह बन चुका है। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो हैरान हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुसरो पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से पूरे ईरान का बादशाह था, जिसे आज तक ईरान के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक माना जाता है। तो उन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं, और साथ ही बहुत सारी धमकियां भी दी और कहा कि जब हम ये बातें अपने शहंशाह को बताएंगे फिर आप देखिए आपके साथ क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि जाओ बता दो अपने शहंशाह को और उसे ये भी बताना कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक जरूर पहुंचेगी जहां तक पर्शिया की हुकूमत पहुंची है, और ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि मेरा दीन उससे भी आगे वहां तक पहुंचेगा जहां तक घोड़े और ऊंट भी नहीं जा सकते। ये सब एग्जैक्टली उसी तरह आज हमारे आंखों के सामने पूरी हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ पर्शियन एम्पायर तो क्या, इस्लाम पूरी दुनिया के इतने बड़े इलाके पर फैल चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया है, जहां अपने कोई भी नेटिव ऊंट नहीं पाए जाते, और एक दूसरा इस्लामिक मुल्क है मालदीव्स, जहां उसी तरह कोई घोड़े नहीं पाए जाते, लेकिन वहां तक भी इस्लाम फैला हुआ है। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद पर्शिया का शहंशाह खुसरो तो मारा गया, लेकिन फिर भी पर्शियन एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं थी, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी एम्पायर्स गुजरी हैं जो हजारों साल तक दुनिया में सुपर पावर्स रहे, जैसे कि मिस्र, इजिप्ट के फिरौन, द ग्रेट रोमन एम्पायर, और
पर्शियन एम्पायर, जिसे सबसे पहले साइरस द ग्रेट ने एक सुपर पावर बनाया, जिसे आज बहुत सारे हिस्टोरियंस जुल्करनैन भी समझते हैं। खुसरू को मारने के बाद उसका बेटा पूरी पर्शियन एम्पायर का बादशाह बन गया, लेकिन फिर उसी के जनरल्स ने उसे भी मार दिया और किसी और को बादशाह बनाया, लेकिन फिर उसे भी हटा दिया गया। इसी तरह कुछ ही सालों में ईरान के बहुत सारे बादशाह बदले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद बहुत अरसे तक ईरान का कोई मजबूत बादशाह नहीं रहा और कोई स्ट्रॉन्ग बादशाह ना होने की वजह से पर्शियन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे। इन सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए आखिर मजबूरन ईरान के सारे जनरल्स एक जगह पर जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने लगे। इस मीटिंग में सारे जनरल्स को समझ आ गए कि मुसलमान सिर्फ इसलिए हमें इतनी आसानी से हरा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और हमारी इसी डिवीजन का मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। तो आखिर ईरान के सबसे पावरफुल जनरल रुस्तुम ने वहां सबको कन्विंस किया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आपस की सारी दुश्मनियां भुला दें और अपनी आपस की सारी लड़ाइयां खत्म करके पर्शिया का एक नया यूनाइटेड शहंशाह चूज करें। और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़दिगर्द को नॉमिनेट किया, जिसका ताल्लुक खुसरो के खानदान से था। लेकिन यहाँ भी रुस्तुम ने बहुत ही चालाकी की थी क्योंकि नए बादशाह यज़दिगर्द की एज उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल के करीब, और रुस्तुम चाहता था कि यज़दिगर्द सिर्फ नाम का बादशाह हो और असल में सारी ताकत रुस्तुम के पास हो। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों से पर्शियन एम्पायर दोबारा मजबूत होने लगी। खालिद बिन वलीद भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और उसी के साथ खलीफा की अटेंशन भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चली गई। और यहाँ पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो वहां बहुत तेजी से ये सारे इलाके फतह कर लिए। और जब मुसलमानों ने आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अमेसा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी को फतह कर लिया, उसके बाद रोमन और पर्शियन एम्पायर की बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो गई। जिसके बाद हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था कि मुसलमानों के खौफ से रोमन और पर्शियन एम्पायर एक हो गए और अपने पिछले 800 साल की दुश्मनियां भुलाकर खत्म कर दी और एक दूसरे के इतने करीब आए कि रोमन बादशाह हरकल ने अपनी पोती मानिया की शादी पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द से कराई, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब। और इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम दोनों एम्पायर्स अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर अपने सेंटर्स में जमा करेंगे और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने के 2 बड़े सुपर पावर्स से एक साथ लड़ना था। रोमन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी, तो उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर पर्शियन एम्पायर के लिए फौज जमा करना शुरू कर दी और अपने कैपिटल मदीना से सहाबा को पूरे अरब में फैला दिया ताकि वो जाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद के लिए उभार सके। और खुद उस साल हज करने चले गए। जैसे ही हजरत उमर हज से वापस आए तो उन्होंने मदीना में एक अजीब सा मंजर देखा कि जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था और ये सब पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की फौज में शामिल होने आए थे। तो हजरत उमर ने इन सब को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर खुद इन्हें लीड करके मदीना से रवाना हुए। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे तो बाकी बड़े सहाबा अब्दुर्रहमान बिन औफ और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, अगेन बिल्कुल यरमूक की तरह इस जंग में भी आपका जाना बहुत ही डेंजरस होगा, तो आप यही मदीना में रहें क्योंकि हमें यहाँ से रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों से एक ही टाइम पर लड़ना है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिर उनकी बात मान ली और कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन मुसलमानों की इस इतनी अजीम फौज को लीड करेगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्न जर्राह दोनों रोमन एम्पायर से लड़ने में मसरूफ थे। अब जब यहाँ इस खिलाफत के सारे बड़े मिनिस्टर्स इस फौज के लिए एक जनरल ढूंढ रहे थे तो अचानक वहां एक लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरे अरब से हजारों लोगों की फौज जमा करके मदीना की तरफ रवाना कर दी है। ये लेटर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से भेजा गया था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस लेटर को पढ़कर सुनाया और कहा, मुझे इस फौज का लीडर मिल चुका है। तो वहां सारों ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा साद बिन अबी वक्कास। और ये नाम सुनते ही वहां बैठे सारों ने विद इन अ सेकंड कहा कि ये नाम हमें मंजूर है।
क्योंकि साद बिन अबी वक्कास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे और इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 लोगों में से एक थे। और इससे बहुत साल पहले जब जंग ओहद में मुसलमानों के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे तो उन्होंने बहुत बहादुरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया था, जिस पर उसी दिन पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो बस इसी के साथ साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की सारी फौज का जनरल बना दिया गया और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरब से 30,000 की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स के मुताबिक पर्शियन एम्पायर में एक ऐसी जगह चूज की जिसके पीठ के पीछे अरब हो और सामने पर्शियन एम्पायर हो। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास को ऑर्डर्स दिए थे कि जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पहले पर्शियन शहंशाह को इस्लाम की तरफ आने की दावत जरूर देना। तो साद बिन अबी वक्कास ने ऐसा ही किया और कादसिया के मैदान पहुंचकर मुसलमानों का एक ग्रुप पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदाइन टेसिफोन की तरफ रवाना किया। अब जब पर्शियन एम्पायर की कैपिटल में लोगों को इस बात का पता चला कि पहली बार इस नई इस्लामिक खिलाफत से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो वो दूर दूर से जमा होकर इनका इंतजार करने लगे कि आखिर ये कौन लोग हैं कि इनसे रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों घबराती हैं और किस प्रोटोकॉल के साथ ये पर्शियन एम्पायर में दाखिल होंगे। लेकिन मुसलमानों को देखकर ये सब हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ बिल्कुल सादा लोग आम से कपड़े पहनकर विदाउट एनी प्रोटोकॉल इस सिटी में दाखिल हुए। तो वहां खड़े सारे लोगों ने कहा कि ये लोग हैं जिनसे हमारे अजीम शहंशाह डरते हैं। ये मुसलमान सीधा मदीन में यज़दिगर्द के महल के अंदर गए और उसके तख्त के सामने खड़े हो गए। तो पर्शियन एम्पायर के शहंशाह यज़दिगर्द ने इनसे पूछा कि तुम लोग हमारी एम्पायर में क्यों आए हो? क्या तुम लोग हमारे आपस की लड़ाइयों का फायदा उठा रहे हो? तो एक सहाबी ने उसे जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो आपकी तरफ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर आए हैं। तो अब या तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और या मुसलमानों को जिजिया देना होगा, वरना हमारी तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पर्शियन बादशाह के महल के अंदर घुसकर उसे सबके सामने ऐसी धमकी देने से शहंशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर कहा कि जाओ और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी तरफ पर्शियन एम्पायर की पूरी फौज को अपने सबसे ताकतवर जनरल रुस्तुम के साथ तुम लोगों की तरफ भेजूंगा और वो तुम सबको कादसिया के मैदान में ही गाड़ देगा। और इन मुसलमानों को और भी शर्मिंदा करने के लिए शहंशाह ने मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया और इनसे पूछा कि तुम में से सबसे ऊंची नस्ल हाई फैमिली में से कौन है। तो यज़दिगर्द ने इस मिट्टी के टोकरे को उनके सर पर रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुसलमान वहां से चले गए। नाउ मुसलमानों के जाने के साथ ही पर्शियन एम्पायर की सारी फौज भी 60,000 लोगों के साथ एक जगह जमा होकर कादसिया के मैदान की तरफ रवाना हुई। जब मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस सब का पता चला तो उन्होंने सीधा एक मैसेंजर साद बिन अबी वक्कास की तरफ भेजा कि मुझे कादसिया के मैदान के एक एक कोने का मैप बनाकर भेजो, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस जंग की एक एक चीज की खबर रखना चाहते थे और जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठकर ऐसे करना चाहते थे जैसे ये जंग उनकी आंखों के सामने हो रही हो। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमान इंजीनियर्स के साथ कादसिया के मैदान का एग्जैक्ट नक्शा बनाया और उसे मदीना की तरफ अमीरुल मोमिनीन के पास भेजा। अब जब ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था तो वहां पर्शियन कैपिटल में यज़दिगर्द लोगों को जमा करके उन्हें यह बता रहा था कि किस तरह उसने मिट्टी के टोकरे से मुसलमान मैसेंजर्स की बेइज्जती की। और ये सुनकर सब वहां हंसने लगे, लेकिन वहां बैठा एक नजूमी परेशान हो गया और उसने यज़दिगर्द के पास आकर उसे बताया कि ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि हमारे सारे स्टार्स और गैलेक्सीज के नॉलेज के मुताबिक जो आदमी यहाँ से मिट्टी लेकर गया है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पूरे ईरान की सरजमीन को भी साथ लेकर गया है। ये सुनकर बादशाह ने फुल स्पीड अपने सोल्जर्स को उस मिट्टी के पीछे भेजा, बट इट वॉज टू लेट। मुसलमान कादसिया पहुंच चुके थे। इन निगोशिएशंस और बाकी सारी चीजों में ऑलमोस्ट 3 महीने गुजर गए, जिससे पर्शियन एम्पायर की फौज का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और इनका जो पुराना प्लान था कि पर्शियंस और रोमन्स मिलकर मुसलमानों पर एक साथ हमला करेंगे, वो प्लान पूरा ना हो सका, क्योंकि रोमन फौज मुसलमानों से जंग के लिए यरमूक के मैदान पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज अब तक रेडी नहीं थी। आखिर यरमूक के मैदान में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप रोमन एम्पायर की फौज को बहुत ही बुरी तरह हरा दी। तो अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था
और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पता था कि यरमूक की जंग के बाद अब रोमन एम्पायर मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा की तरफ एक ऑर्डर भेजा कि इस सबसे पहले जो फौज खालिद बिन वलीद के साथ इराक से तुम्हारी तरफ आई थी उसे वापस इराक में साद बिन अबी वक्कास की तरफ भेजो। तो हजरत अबू उबैदा ने ऐसा ही किया और रोमन एम्पायर से 6000 की फौज पर्शियन एम्पायर में कादसिया की तरफ रवाना की। लेकिन इस फौज के पहुंचने से पहले पर्शियन जनरल रुस्तम पर्शियन एम्पायर की फुल ताकत के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था और आखिर साल 636 में जंगे यरमूक के कुछ ही अरसे बाद पर्शियंस और मुसलमानों की फौज कादसिया के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हुई। लेकिन अब मसला यह था कि मुसलमानों और पर्शियन फौज के दरमियान एक रिवर बह रही थी और मुसलमानों को पिछले एक्सपीरियंस से पता चल चुका था कि कभी भी दरिया को खुद क्रॉस नहीं करना। कादसिया के मैदान में 1 महीने गुजरने के बाद भी रुस्तम ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया और बार बार जंग डिले करने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइम को यूज करके मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास ने अपने जनरल्स की ड्यूटीज लगाई और कादसिया में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमानों के खाने पीने और बाकी चीजें अरेंज करने का रोल था, क्योंकि ये सारी चीजें मुसलमानों ने पर्शियन बाजारों से खरीदी थी और वहां मुसलमानों को सारे बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। इसीलिए साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इतना इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं में से एक आदमी को दिया जो बहुत साल पहले इस इलाके को छोड़कर मुसलमान हो चुके थे, जिनका नाम था सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके अलावा साद बिन अबी वक्कास कादसिया की हर खबर यहाँ से बहुत दूर मदीना में खलीफा तक पहुंचाने के लिए कादसिया और मदीना के दरमियान घोड़ों का एक नेटवर्क बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कादसिया की जंग से पहले हर दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ 2 लेटर्स भेजा करते थे और ये लेटर्स इतनी तेजी से पहुंचते थे कि जब एक घोड़ा लेटर लेकर कादसिया से रवाना होता था और रास्ते में जहां पर ये घोड़ा थक जाता था एग्जैक्ट उसी जगह पर एक दूसरा फ्रेश घुड़सवार इस लेटर को लेकर मदीना की तरफ दौड़ता था। इसी तरह कादसिया से ये लेटर घोड़ों के रात और दिन भागने से फुल स्पीड मदीना तक पहुंच जाता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी तरह का एक नेटवर्क मदीना से रोमन एम्पायर में अबू उबैदा की तरफ भी था और ऐसा ही एक नेटवर्क मुसलमानों के दोनों बड़े जनरल्स अबू उबैदा और साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान भी था, जिससे ये सब हर टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से साद बिन अबी वक्कास को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि पहले पर्शियन फौज पर हमला नहीं करना। इसीलिए साद बिन अबी वक्कास अपने मैसेंजर्स रुस्तम के कैंप्स की तरफ भेजते रहे और ये सारे मैसेंजर्स जाकर रुस्तम को एक ही ऑफर दिया करते थे कि इस्लाम, जिजिया या जंग। लेकिन फिर भी रुस्तम बहुत अरसे तक मुसलमानों के जज्बे से डरकर जंग को टालता रहा। आखिर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुस्तम की तरफ अपने एक जनरल मुगीरा बिन शोबा को भेजा और जब रुस्तम ने मुगीरा के पुराने हथियार देखे तो वो हंसने लगा और कहा कि तुम इन पुराने तलवारों और छोटी छोटी तीरों से हमारा मुकाबला कैसे करोगे। तो मुगीरा ने जवाब दिया कि यस, हमारी तलवारें पुरानी जरूर हैं लेकिन तुम्हारी तलवारों से ज्यादा शार्प। तो आखिर अब रुस्तम के पास जंग से भागने का और कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज भी पीछे हटी और पर्शियंस दरिया को क्रॉस करके मुसलमानों के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अब जंग शुरू होने ही वाली थी, तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मदीना की तरफ लेटर्स भेजना छोड़ दिया, क्योंकि अब फैसला तलवारों से होना था। जंगी कादसिया का पहला दिन नवंबर 636 जिसमें एक तरफ मुसलमानों की 30,000 और दूसरी तरफ रुस्तम की 1.5 लाख की फौज खड़ी थी। मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास सख्त बीमारी की वजह से इस जंग में शामिल ना हो सके, तो मुसलमानों की फौज के पीछे इस किले के ऊपर बैठकर पूरी मुसलमानों की फौज को कंट्रोल कर रहे थे। रुस्तम ने भी जंग के लिए अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रुस्तम के पास इस जंग में एक ऐसी ताकत थी जिसका इससे पहले मुसलमानों ने कभी मुकाबला नहीं किया था, इंडियन एलिफेंट्स। क्योंकि पर्शियन एम्पायर के सारे हाथी इंडिया से ही ट्रेन होकर आते थे। इन 33 हाथियों को रुस्तम ने अपनी फौज के फ्रंट पर खड़ा किया और खुद पूरी फौज के पीछे अपने तख्त पर बहुत ही गुरूर के साथ बैठा और कहा कि आज मैं फाइनली इन मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। साथ खड़े एक जनरल ने कहा कि बिल्कुल, अगर हमारे खुदा चाहे तब। तो रुस्तम ने कहा नहीं, अगर हमारा खुदा ना भी चाहे तब भी मैं मुसलमानों को आज खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उसने अपनी पूरी फौज को मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। पर्शियन फौज आगे आई
और मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसाने लगे, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने भी उन पर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमजोर थे और पर्शियंस का स्टील वाला आर्मर इतना पावरफुल था कि मुसलमानों के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो सब जंग के दरमियान ही मुसलमानों पर हंसने लगे। इसी के साथ पर्शियन फौज आकर मुसलमानों से टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जब पर्शियन फौज के 33 हाथी मुसलमानों की फौज के सामने आए तो मुसलमानों के सारे अरब घोड़े, जिन्होंने इससे पहले इतने बड़े बीस्ट कभी नहीं देखे थे, घबरा गए और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे। तो अब मजबूरन मुसलमानों की पैदल फौज आगे हुई, लेकिन अगेन पर्शियन हाथियों से लड़ना इम्पॉसिबल था। तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। ये देखकर जनरल साद बिन अबी वक्कास ने पीछे किले से मुसलमानों की तरफ एक बहुत ही अजीब ऑर्डर भेजा कि बाकी सारे मुसलमान जंग से पीछे हट जाओ और सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को हाथियों के मुकाबले के लिए छोड़ दो। लेकिन क्यों बनु तमीम ही क्यों? क्योंकि बनु तमीम हमेशा से अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे और ये इस बात के लिए मशहूर थे कि चाहे जो भी हो जाए बनु तमीम जंग से पीछे नहीं हटते। इसी कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि ये लोग बनु तमीम दज्जाल के मुकाबले में भी सबसे मजबूती से खड़े होंगे। आज भी ये बनु तमीम कबीला पूरे दुनिया में फैला हुआ है, बल्कि इनकी एक पावरफुल अरब मुल्क में तो हुकूमत भी है। गैस कौन से मुल्क? बनु तमीम ने आगे बढ़कर पर्शियन हाथियों का बहुत सख्त मुकाबला किया और आखिर पर्शियन हाथियों को इतना जख्मी किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भाग गए और इन हाथियों के साथ पर्शियंस की पूरी फौज जंग से पीछे हटने लगी और इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। अब गेम बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि मुसलमान इतने जोश में थे कि उन्होंने 1.5 लाख की पर्शियन फौज को दरिया की तरफ धकेलना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर में मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन जब पर्शियन फौज पीछे भाग रही थी, उसी टाइम पर्शियन जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अपने तख्त से नीचे आकर खुद मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगा। ये देखकर पर्शियन फौज को भी दोबारा हिम्मत मिली और उन्होंने भी दोबारा मुसलमानों पर हमला कर दिया। शाम तक ये जंग इसी तरह चलती रही और अंधेरा होते ही दोनों फौजें अपनी पोजीशंस की तरफ वापस आई। जंगी कादसिया के पहले दिन बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, लेकिन फिर भी हर एक मुसलमान के बदले 4 पर्शियंस मारे गए। इस अजीम जंग के दूसरे दिन मुसलमानों और पर्शियंस दोनों की फौज बिल्कुल जंग के लिए रेडी खड़ी थी, लेकिन अचानक दोनों फौजों ने देखा कि दूर से कोई आवाजें आ रही और हवा में हर तरफ डस्ट फैली हुई है। ये मुसलमानों की उसी फौज का एक छोटा सा हिस्सा था जो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यरमूक की जंग जीतने के बाद रोमन एम्पायर से मुसलमानों की मदद के लिए भेजी थी। और इस फौज को काका बिन अम्र लीड कर रहे थे, जिनका ताल्लुक भी बनु तमीम से ही था। काका उन चंद अजीम वॉरियर्स में से एक थे जो यरमूक और कादसिया जैसी दोनों अजीम जंगों में शामिल थे। ये देखकर मुसलमानों की फौज का मोराल बूस्ट हुआ और उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू किए। ये फौज सीधा आकर मुसलमानों की फौज के साथ मिल गई, लेकिन इस फौज के लीडर काका बिन अम्र फुल स्पीड आगे बढ़े और जाकर पर्शियन फौज के सामने अकेले खड़े हो गए और कहा कि निकालो अपने जनरल्स को। तो इनके मुकाबले के लिए एक पर्शियन जनरल बहमन सामने आया और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद जैसे ही काका ने उसे मार दिया, अचानक उसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज भी मदद के लिए पहुंच गई। ये भी काका बिन अम्र की ही फौज थी, जिसे उन्होंने मुसलमानों का मोराल बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एंड इट वर्कड। मुसलमान ये देखकर और भी नारे लगाने लगे, बट एट द सेम टाइम पर्शियंस का हौसला थोड़ा खराब होने लगा। काका बिन अम्र ने पर्शियन जनरल बामन को आसानी से मारकर पीछे मुसलमानों की तरफ देखा और कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हारे भाइयों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप सुपर पावर रोमन एम्पायर को यरमूक के मैदान में बुरी तरह हरा दिया है और अब तुम भी घबराओ मत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबसे वादा किया था कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। रोमन्स को तो अब हम हरा चुके हैं, लेकिन पर्शियन एम्पायर को अल्लाह आज तुम्हारे हाथों से हराएगा। काका के आने से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने काका बिन अम्र को बताया कि जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम पर्शियन एम्पायर के हाथियों से लड़ना है, क्योंकि उन्हें देखकर हमारे सारे घोड़े जंग से भाग जाते हैं। तो काका बिन अम्र इस बार पर्शियन घोड़ों को भी डराने के लिए ऑर्डर्स दिए कि कल जंग से पहले हमारे ऊंटों के ऊपर लकड़ियों और कपड़ों से एक ऐसी शेप बनाई जाए जिससे वो भी हाथियों जैसे लगने लगे और पर्शियन घोड़े उनसे डर जाए। अब जब मुसलमानों का मोराल बिल्कुल पीक पर था तो साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन पर्शियन फौज के हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि उन्होंने हाथियों को जंग में लाया ही नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान तेजी से पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका बिन अम्र के इन अजीब ऊंटों को देखकर भी पर्शियन फौज के घोड़े हर तरफ भागने लगे और पर्शियन फौज भी मुसलमानों के प्रेशर से
आहिस्ता आहिस्ता जंग से पीछे हटने लगी। अब यहाँ दूर से ये सब कुछ साद बिन अबी वकास अपने किले से देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि किले के नीचे उनका घोड़ा है ही नहीं और जंग के दरमियान ही कोई उन्हीं के घोड़े पर बैठकर बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है। इस आदमी का नाम अबू महजन था, जिसे जंग से पहले ही शराब पीने के जुर्म में साद बिन अबी वकास ने अपने किले के एक पिलर से बांध दिया था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अबू महजन ने साद बिन अबी वकास की बीवी से कहा कि मैं जंग कादसिया में जिहाद के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो प्लीज आप मुझे खोल दे ताकि मैं इस जंग में लड़ सकूं। अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जंग के बाद गिरफ्तार होने के लिए यहीं पर आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक अजीब बात, कोई गिरफ्तार होने के लिए वापस आखिर क्यों आएगा? लेकिन आखिर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर साद बिन अबी वकास की बीवी ने उन्हें रिहा कर दिया। तो वो किले से सीधा नीचे उतरा और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े पर ही फुल स्पीड जंग की तरफ भागा और इतनी बहादुरी से लड़ना शुरू किया कि कुछ लोगों ने जंग के बाद ये तक कहा कि हमें ऐसे लगा कि आसमान से कोई फरिश्ता आकर हमारी मदद कर रहा है। मुसलमानों का ये हमला पर्शियन फौज पर इतना भारी था कि पर्शियंस की 1.5 लाख की फौज भी मुसलमानों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंग से दोबारा पीछे हटने लगे। लेकिन ये देखकर एक बार फिर जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी भागने में शर्म आई और वो सारी फौज जंग की तरफ वापस आ गई और जंग दोबारा शुरू हुई। इसी तरह अगेन ये जंग शाम तक चलती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी कैंप्स की तरफ वापस आई। इस जंग में एक माँ ऐसी भी थी जो अपने 4 जवान बेटों के साथ जिहाद करने के लिए आई थी और जंग से पहले ही उसने अपने सारे बेटों को नसीहत की थी कि मेरे बच्चों, तुम एक नेक माँ और एक बहादुर बाप के बेटे हो, तो याद रखना कि जंग में बहुत ही बहादुरी से लड़ना और चाहे जो भी हो जाए जंग छोड़कर पीछे नहीं भागना। जैसे ही उसके बेटे उसे छोड़कर जंग की तरफ गए तो माँ होती है। उस माँ ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। जैसे ही मुसलमानों की फौज सारा दिन लड़ने के बाद अंधेरे में अपने कैंप्स की तरफ आई तो ये माँ हर तरफ जाकर अपने बेटों को ढूंढने लगी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसका एक बेटा भी उसके पास वापस नहीं आया। तो उसे समझ आ गई और वो सीधा जाकर शहीदों में अपने बेटों को ढूंढने लगी और उसने देखा कि उसके 4 बेटे एक दूसरे के बिल्कुल करीब जंग के दरमियान शहीद हो चुके हैं। मतलब ये 4 भाई जंग में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके लड़ रहे थे। जब इस माँ ने अपने 4 शहीद बेटों को देखा तो चाहिए तो ये था कि वो चीख चीख कर रोती, लेकिन नहीं, उस माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे 4 शहीदों की माँ बनने का ऑनर दिया। कादसिया की जंग का सबसे खतरनाक दिन 3रा दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ हार्डशिप्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान जंग के लिए रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि पर्शियन हाथी बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर उनकी फौज के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम भी अब और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो चाहता था कि आज ही इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले एक और फौज ने आकर मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का हौसला तो बढ़ा लेकिन मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े, क्योंकि ये कोई नई फौज नहीं थी, बल्कि इसे एक रात पहले ही काका बिन अम्र ने अपनी फौज को खामोशी से इस पहाड़ के पीछे भेज दिया था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाकर जंग में शामिल होना, ताकि मुसलमानों का मोराल दोबारा बूस्ट हो सके। जिससे फायदा तो हुआ, लेकिन अब पर्शियन फौज बहुत ही गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया था, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के पैरों के नीचे आकर शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमान आखिर ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान इतना कमजोर हो चुके थे कि रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को ये तक हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को मार दो। जैसे ये घोड़े साद बिन अबी वकास पर हमले के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने बहुत मुश्किल से इन घोड़ों को रोक लिया और अपने जनरल साद बिन अबी वकास को बचा लिया। अब वहां किले में भी जनरल साद को इस बात का पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द ये जंग हार जाएंगे। इसीलिए ये जंग बचाने की एक आखिरी अटेम्प्ट में साद बिन अबी वकास ने दोबारा बनु तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनु तमीम ने, जिसमें काका बिन अम्र भी शामिल थे, बिल्कुल ऐसा ही किया और एक एक करके हाथियों के आंखों को निशाना बनाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा कि इन सारे हाथियों में एक अल्फा हाथी है जिसे बाकी सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने व्हाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस व्हाइट हाथी की आंखों पर वार किया तो ये हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया
और मुड़कर अपने ही फौज को क्रश करके वहां से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सारे हाथी भी जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने दोबारा हमला किया और पर्शियन फौज आखिर जंग से पीछे होने लगी। इस तरह जंग कासिया के तीसरे दिन मुसलमान ये जंग बिल्कुल हार चुके थे और अब एक मिरेकल से इन्होंने अपनी जान बचाई थी। लेकिन अब इसके बाद ये जंग जीतना इम्पॉसिबल था और सबको पता था कि कल जब पर्शियंस दोबारा हमला करेंगे वो मुसलमानों का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था और अब कल के दिन का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन ये देखकर काका बिन अम्र ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत ही इम्पॉसिबल प्लान बनाया। चौथे दिन की सुबह होने से पहले जब कासिया के मैदान में एक सैंड स्टॉर्म फैली हुई थी और एक तूफानी मौसम था, तो काका बिन अम्र और उनके कुछ साथी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और पर्शियन फौज की आंखों से बिल्कुल छुप छुप कर उनकी सफों को क्रॉस करते हुए सीधा उनके जनरल रुस्तम के कैंप तक पहुंचे, क्योंकि काका बिन अम्र को पता था कि अब तक जब भी पर्शियन फौज भागती है तो रुस्तम ही इस फौज को बचाता है। तो जब रुस्तम जिंदा नहीं रहेगा तो ये फौज भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो रुस्तम को मारने के लिए उनके कैंप तक पहुंचे तो रुस्तम और उसके साथियों ने मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ भी रुस्तम बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिर बहुत जख्मी होने के बाद रुस्तम अपनी फौज को छोड़कर भाग गया। हिलाल नाम के एक मुसलमान ने जब ये देखा तो वो उसका पीछा करने लगा। रुस्तम ने भाग भाग कर आखिर इस दरिया में छलांग लगा दी। ये देखकर हिलाल भी दरिया में कूद पड़ा और रुस्तम को पांव से पकड़कर पानी से घसीट कर बाहर निकाला और उसे मार दिया और उसकी बॉडी को अपने घोड़े से बांधकर फुल स्पीड वापस कासिया के मैदान में आया, क्योंकि उसे पता था कि हमने रुस्तम को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि पर्शियंस का मोराल टूट सके। जैसे ही वो जंग के मैदान वापस पहुंचा, वहां अब सुबह हो चुकी थी, तो हिलाल सीधा रुस्तम के तख्त पर चढ़ा और अपनी तलवार उठाकर जोर जोर से कहने लगा कि मैं काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने रुस्तम को मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की भी पूरी फौज ने पर्शियंस पर हमला कर दिया। पर्शियन फौज को समझ ही नहीं आया कि ये आखिर सुबह होने से पहले उनके साथ हुआ कैसे, और रुस्तम को मरा हुआ देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और वो कंफ्यूज होकर जंग से हर तरफ भागने लगे और मुसलमान उनका पीछा करने लगे। जिसके बाद मुसलमानों के हाथों से हजारों पर्शियंस मारे गए और उनमें से हजारों कैदी बनाए गए और इस तरह मुसलमान ये अजीम जंग कासिया जीत गए। लेकिन इस जंग में एक कैदी ऐसा भी था जिसका नाम था फिरोज, जिसे आज अबू लुलू के नाम से जाना जाता है, जिसने इस जंग के कुछ ही सालों बाद मदीना में नमाज के दौरान ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। जंग से पहले जब साद बिन अबी वकास ने हजरत उमर की तरफ लेटर्स भेजना बंद कर दिया था, उसके बाद मदीना में हजरत उमर इस जंग की इतनी टेंशन में थे कि वो हर सुबह मदीना से निकलकर कासिया की तरफ बहुत दूर तक जाते थे और इंतजार करते थे कि कहीं से कोई आकर उन्हें कासिया के मैदान की खबर दे सके। हजरत उमर हर दिन वहां से जो भी आता था उन्हें पकड़कर उनसे पूछते थे कि मुझे कासिया के बारे में बताओ, लेकिन काफी दिन तक किसी को कुछ पता नहीं था। आखिर एक दिन जब वो मदीना से बाहर कासिया के रोड पर अकेले बैठे हुए थे तो दूर से उन्होंने एक घुड़सवार को फुल स्पीड भागते हुए देखा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें भी रोककर कासिया के बारे में पूछा, तो उस मैसेंजर ने हजरत उमर के आम कपड़े और सिंपलिसिटी देखकर उन्हें पहचाना ही नहीं और कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत अजीम फतह दी है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस मैसेंजर को हुक्म दिया गया था कि फतह की खबर सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को बतानी है, तो वो सीधा मदीना की तरफ जाने लगा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे पैदल भागने लगे और भागते भागते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते जा रहे थे कि इस जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए। तो उसने कहा 8000। तो हजरत उमर ने पूछा कि पर्शियंस कितने मारे गए, तो उसने कहा 20000। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वकास का पूछा, तो उसने बोला कि वो जिंदा है। और ऐसे ही भागते भागते ये दोनों आखिर मदीना पहुंचे। लोगों ने जब हजरत उमर को फुल स्पीड भागते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन आप क्यों भाग रहे हैं? ये सुनकर वो मैसेंजर अपने घोड़े से उतरा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से माफिया मांगने लगा, लेकिन हजरत उमर ने कहा कि नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया, यही तुम्हारी ड्यूटी थी। और मदीना के सारे मुसलमानों को मस्जिद नबवी में जमा होने का हुक्म दिया और खुद मिंबर पर खड़े होकर कहा कि आज अल्लाह ने अजीम पर्शियन एम्पायर को कासिया के मैदान में बुरी तरह हरा दिया है, लेकिन मुसलमानों याद रखो कि मैं इतनी अजीम फतह के बाद भी तुम्हारा बादशाह नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूं जिसे अल्लाह ने खिलाफत की जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास की तरफ लेटर भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान यहाँ से आगे बढ़कर पर्शियन एम्पायर के कैपिटल
मदइन, टेसिफोन को फतह करें। अब जब मुसलमान यहाँ पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ रहे थे तो एट द सेम टाइम वहाँ रोमन एम्पायर में खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की लीडरशिप मुसलमान सबसे इंपॉर्टेंट सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को हर तरफ से घेर चुके थे। सब्सक्राइब। आज से 4000 साल पहले पहली बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं, जिन्नात और परिंदों की मदद से जेरूसलम की सिटी में पहली बार एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया। सफ्रोनियस ने कहा कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर सरेंडर करूंगा कि खलीफा उमर खुद मेरे पास है।